नमस्कार दोस्तों, भक्ति स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का कुछ नए टॉपिक पर बात करते हैं। प्रिय मित्र, जीवन एक महासागर के समान है जिसमें हमें हर पल कुछ नया सीखना और समझने का अवसर मिलता है। हम सभी इस संसार में अपने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आए हैं, लेकिन कई बार जीवन की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और असफलताएं हमें भ्रमित कर देती हैं। ऐसे समय में हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको श्री कृष्ण के उपदेशों की एक झलक देना चाहता हूँ, जो न हमें केवल प्रेरित करेंगे बल्कि जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर। यह एक अद्वितीय संदेश है जो हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, न कि उनके परिणामों पर। जीवन में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कई बार हम अपने प्रयासों की तुलना परिणामों से करने लगते हैं। अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम निराश हो जाते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है। सफलता या असफलता हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो परिणाम भी हमें उतना ही अनुकूल मिलेगा जितना हमें चाहिए। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम असफलताओं से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सब बेकार था। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है। उन्होंने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। यह बात हमें यह समझने की ज़रूरत है कि असफलता भी एक सीखने का अवसर है। यह हमें और भी दृढ़ बनाती है, हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती है और हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन होना जरूरी है। उन्होंने गीता में कहा है, योगस्थ गुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को शांत रखकर और संतुलन बनाए रखकर कर्म करो। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तब हम अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाते हैं। जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना और शांत मन से निर्णय लेना, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें हमेशा अपने मन को नियंत्रित करके स्थिति और दृढ़ रहना चाहिए। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने गीता में यह महत्वपूर्ण बात कही है, संसार का एक माया है जो असत्य है और सत्य केवल आत्मा है। यह हमें इस जीवन की अस्थायी प्रकृति का एक एहसास कराता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी हमारे आसपास है वह अस्थायी है। पैसा, सम्मान, सफलता, यह सब क्षणिक है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारे मूल्यों की शक्ति अमर है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तब हमारे जीवन में न तो असफलता हमें दुखी कर सकती है और न ही सफलता हमें अभिमानी बना सकती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन एक अनंत यात्रा है। यह यात्रा केवल कर्मों पर आधारित है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना ही है। बिना किसी भय या संदेह के जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें हर पल इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं।
तो मित्रों, कर्म करते रहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। श्री कृष्ण के उपदेशों के आत्मसात करें और जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जिएं। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी बाधा आपके मार्ग को रोक नहीं सकती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।